Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, कोटा। आज हम एल्केनों का मुक्त मूलक हेलोजनीकरण अर्थात फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी एल्केन का उच्च ताप अथवा सूर्य के प्रकाश में हेलोजन से अभिक्रिया करके हेलोजन डेरिवेटिव बनना ही क्या कहलाता है? हेलोजिनेशन कहलाता है। और यह अभिक्रिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न अभिक्रियाओं को हम श्रृंखला अभिक्रियाएं या चेन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है जिसमें ये 3 प्रकार के पदों में संपन्न होती है। फर्स्ट पद क्या है? श्रृंखला आरंभ करने वाला पद या चेन इनिशिएटिंग स्टेप। सेकंड होता है श्रृंखला सतत रखने वाला पद या चेन प्रोपोगेशन स्टेप। और थर्ड स्टेप इसका होता है श्रृंखला समाप्त करने वाला पद या चेन एंडिंग स्टेप। सर्वप्रथम हम देखेंगे श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद। इस पद में उदासीन अणु पराबैंगनी प्रकाश अथवा ऊष्मा द्वारा अपघटित होकर 2 मुक्त मूलक बनाता है। चूँकि मुक्त मूलक बनाने के बाद ही अभिक्रिया प्रारंभ होती है, अतः इसे हम श्रृंखला आरंभ करने वाला पद कहते हैं। यहाँ देखिए, कोई भी हेलोजन परमाणु है वो अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में 2 फ्री रेडिकल बनाता है। इस क्रिया में एक सहसंयोजक बंध का होमोलिसिस होता है और एक बार मुक्त मूलक बनने के बाद सभी बंधों का विखंडन समान से ही होता है। अब सेकंड हम देखेंगे श्रृंखला सतत रखने वाला पद। मुक्त मूलकों में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अतः ये क्या होते हैं? बहुत ही क्रियाशील होते हैं और किसी उदासीन अणु से क्रिया करके एक नया मुक्त मूलक बना लेते हैं। चूँकि मुक्त मूलकों से नए मुक्त मूलक बनते हैं, अतः यह क्रिया चलती रहती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? श्रृंखला सतत रखने वाला पद कहते हैं। यहाँ हम देखें, जो ये फ्री रेडिकल है वह एल्केन का भी क्या करवाता है? समांश विदलन। तो उससे फिर क्या प्राप्त होता है? एल्केन फ्री रेडिकल। ये फिर दूसरे हेलोजन परमाणु का समांश विखंडन करवाता है, तो फिर हमें हेलोजन मुक्त मूलक बनता है। तो इस प्रकार से इसमें मुक्त मूलक बनते जाते हैं, अतः अभिक्रिया सतत रूप से चलती है। ये तब तक चलते रहते हैं जब तक कि उनसे उदासीन अणु उपलब्ध होते रहते हैं। थर्ड स्टेप हम देखेंगे श्रृंखला समाप्त करने वाला पद। यदि 2 मुक्त मूलक परस्पर संयुक्त होकर उदासीन अणु बना लेते हैं तो मुक्त मूलक समाप्त हो जाएंगे और अभिक्रिया बंद हो जाएगी, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? श्रृंखला समाप्त करने वाला पद। जैसे R फ्री रेडिकल और X फ्री रेडिकल करके हेलोजन डेरिवेटिव बना लेता है, RR एल्किन बना लेता है, XS वापस से X2 मॉलिक्यूल बना लेता है। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला या चेन एंडिंग स्टेप्स कहलाती है। एक एल्किल हैलाइड कितनी तेजी से बनेगा, यह मुख्यतः श्रृंखला सतत रखने वाले पद सेकंड व थर्ड पर निर्भर करता है। इसमें भी पद नंबर सेकंड जो ये वाला है वो कठिनाई से संपन्न होता है, अतः यही पद हेलोजिनेशन की क्रिया के वेग का निर्धारण करता है। इस पद में एल्किल मूलक बनते हैं। एल्किल मूलक बनते तो कठिनाई से हैं, लेकिन यदि एक बार बन जाए तो ये आसानी से एल्किल हैलाइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। एल्केनों का हेलोजनीकरण कुल मिलाकर एक ऊष्माक्षेपी अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके उपरांत भी इस अभिक्रिया के लिए उच्च ताप या उच्च ऊर्जा की विकिरणों की आवश्यकता होती है। इसका कारण क्या है कि एल्केन का हेलोजनीकरण कुल मिलाकर एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उदाहरण मेथेन के क्लोरीनीकरण में 25 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। यहाँ कितना है? डेल्टा H बराबर -25 किलो कैलोरी प्रति मोल। CH4 का जब Cl2 से क्रिया करवाते हैं तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में 2 बंध, कार्बन और हाइड्रोजन बंध और Cl बंध टूटते हैं, जिसके लिए हमें क्या करनी होती है? ऊर्जा खर्च करते हैं। जब 2 नए बंध C और Cl के बीच और HCl बनते हैं तो उनसे क्या मुक्त होती है? ऊर्जा।
इन दोनों ऊर्जाओं का अंतर ही ऊष्मा के रूप में मुक्त होता है। इसको तोड़ने के लिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को 104 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और Cl को तोड़ने के लिए 58 किलो कैलोरी। ये टोटल कितनी होगी? 162 किलो कैलोरी। जब बंध बन जाता है तो ये C और Cl के जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो कितनी ऊर्जा निकलती है? 84 किलो कैलोरी। और HCl के निर्माण में 103 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो इन दोनों का टोटल कितना होता है? 187 किलो कैलोरी। तो 187 में से 162 को हम माइनस करें तो ऊर्जा का मान क्या आ जाता है? डेल्टा एच बराबर -25 किलो कैलोरी। तो इस प्रकार से यहाँ ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उपयुक्त अभिक्रिया में दो बंध HCH3 व Cl बंध टूटते हैं जिसमें कि ऊर्जा खर्च होती है, जबकि दो बंध ClCH3 व HCl बनते हैं जिसमें कि ऊर्जा मुक्त होती है और इन दोनों ऊर्जाओं का अंतर -25 किलो कैलोरी आता है। तो उपयुक्त क्रिया में 162 किलो कैलोरी ऊष्मा तो कार्बन हाइड्रोजन व Cl बंध तोड़ने में खर्च हुई, जबकि 187 किलो कैलोरी ऊष्मा CH3 Cl व HCl बंधों के बनने में मुक्त हुई। अतः कुल मिलाकर कितनी ऊर्जा निकली? 25 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त हुई। लेकिन यह एक मुक्त मूलक क्रिया विधि है जिसके कि संपन्न होने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद श्रृंखला को प्रारंभ करने वाले अर्थात मुक्त मूलक प्रदान करने वाले पद का संपन्न होना, और यह एक ऊष्मा शोषी पद होता है। मैथेन के क्लोरीनीकरण के लिए श्रृंखला प्रारंभ करने वाले पद में 58 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ClCl अल्ट्रावायलेट प्रकाश की प्रेजेंस में जो फ्री रेडिकल बनाता है उसके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? 58 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः इस पद के संपन्न होने में उच्च ताप अथवा उच्च ऊर्जा युक्त अल्ट्रावायलेट विकिरणों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि एल्केनों का हैलोजनीकरण टेट्राइथाइल लेड की उपस्थिति में संपन्न कराया जाए तो अभिक्रिया कम ताप पर ही संपन्न हो जाती है। इसका क्या कारण है कि जो टेट्राइथिल लेड है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही अपघटित हो जाता है फ्री रेडिकल में। C2H5 का होल 4 Pb को जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो एथिल मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार एथिल मुक्त मूलक जो सक्रिय होने के कारण क्लोरीन अणु से क्रिया करके Cl मुक्त मूलक देते हैं। C2H5 फ्री रेडिकल Cl से क्रिया करेंगे और क्या बनाते हैं? C2H5Cl प्लस क्लोरीन मुक्त मूलक। और जो क्लोरीन मुक्त मूलकों के उत्पन्न होते ही एल्केनों के हैलोजनीकरण की श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। चूँकि टेट्राइथाइल लेड का विघटन 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो जाता है और उसके बाद में हैलोजनीकरण की क्रिया श्रृंखला आरंभ हो जाती है, अतः इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कम ताप पर ही संपन्न हो जाती है। अब हम देखेंगे रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसे हम ऊर्जा अवस्था चित्र अथवा अभिक्रिया परिच्छेदिका आरेख या रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। एक पद में संपन्न होने वाली सामान्य ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार के रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम के द्वारा दर्शाया जाता है। सब ये वाली कौन सी है? ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम, और ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम। इसमें हम स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया के प्रगति के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्रियाकारक एक निश्चित ऊर्जा प्राप्त करके किस में कन्वर्ट होते हैं? संक्रमण अवस्था, और उसके बाद में वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। क्रियाकारक और उत्पाद के बीच का जो एनर्जी है वो कहलाती है डेल्टा एक्स। यदि ये पॉजिटिव होगी तो क्या होगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और यदि ऊर्जा मुक्त हो रही है तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया में उत्पाद की ऊर्जा क्रियाकारक से अधिक है, अतः डेल्टा एच धनात्मक होता है, और यदि उत्पाद बनने में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसके विपरीत यदि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में
उत्पाद की ऊर्जा क्रियाकारक से कम होती है, अतः डेल्टा एच का मान क्या होता है, ऋणात्मक, और उत्पाद के बनने में ऊष्मा मुक्त होती है। एल्केनों के हैलोजिनेशन की अभिक्रिया को निम्न ऊर्जा अवस्था चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ हम देखें आर एच वो एक्स फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में क्रिया करवाएं तो ये सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करता है, जो कि कठिनाई से संपन्न होता है और संकर्ण अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में ये प्रोडक्ट बनाता है जिसमें कि आर फ्री रेडिकल बन जाता है और एच एक्स निकल जाता है। ये आर फ्री रेडिकल फिर वापस से हैलोजन परमाणु के साथ क्रिया करता है और सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करता है और संकर्ण अवस्था में कन्वर्ट होता है और उसके बाद में फिर एल्किल हैलाइड बनाता है और इस प्रकार से उत्पाद में कन्वर्ट होता है। तो उपयुक्त चित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि जो एल्किन मूलक है अतः आर फ्री रेडिकल है, उसको बनने की ऊर्जा उच्चतम शीर्ष तक जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, कठिन पद, क्योंकि आर मुक्त मूलक बनने के बाद ही वह बड़ी आसानी से एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर लेता है। अब हम देखेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा को हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं जो किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में आवश्यक हो और जो क्रियाकारी अणुओं के परस्पर टक्कर द्वारा मुक्त होती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा। उदाहरण के लिए हम देखें कि मैथेन व क्लोरीन मुक्त मूलक से मैथिल मुक्त मूलक व एचसीएल बनने की अभिक्रिया को, तो यहाँ है Cl फ्री रेडिकल जब एल्केन के मतलब मैथेन के साथ क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, HCl और CH3। यहाँ कितनी ऊर्जा चाहिए इसको तोड़ने के लिए, 104 किलो कैलोरी ऊर्जा, और HCl बनने में कितनी होती मुक्त होती है, 103, अर्थात डेल्टा एच का मान कितना आ रहा है, 1 किलो कैलोरी, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी का मान कितना है, 4 किलो कैलोरी। तो इस अभिक्रिया में गैसीय अवस्था के क्लोरीन का एक परमाणु व मेथेन का एक अणु मिलकर HCl व CH3 बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया में एक बंध CH3H टूटता है व एक बंध HCl बनता है। CH3H बंध को तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है, जबकि एक HCl बंध बनने में 103 किलो कैलोरी ऊर्जा ही निकल रही है। अतः अभिक्रिया संपन्न होने के लिए वैसे तो 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है, अर्थात डेल्टा एच कितना है, +1 किलो कैलोरी, लेकिन वास्तव में जब इसे सक्रिय ऊर्जा के बराबर 4 किलो कैलोरी ऊष्मा न दी जाए तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। अतः अणु अपनी गतिज ऊर्जा से सक्रिय ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अतः उच्च ऊर्जा और तीव्र गति से टकराने वाले अणुओं की प्रभावी टक्कर द्वारा ही अभिक्रिया संपन्न कराते हैं, और इस अभिक्रिया में अणुओं की प्रति 40 टक्करों में से केवल एक ही टक्कर ऐसी होती है जो कि प्रभावी हो और अभिक्रिया के लिए पर्याप्त सक्रिय ऊर्जा दे। तो इस प्रकार से सक्रिय ऊर्जा तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक कि उसमें प्रभावी टक्कर संपन्न न हो। अब हम देखेंगे इसका ओरिएंटेशन या अभिविन्यास। इसके अतिरिक्त एक दूसरी शर्त क्या है कि प्रभावी टक्कर के समय अणु परस्पर सही दिशा में अभिविन्यासित होना चाहिए। जैसे कि इस अभिक्रिया में मेथेन अणु इस प्रकार से अभिविन्यासित होना चाहिए कि तेजी से आने वाले सक्रिय क्लोरीन परमाणु के सामने उसका हाइड्रोजन परमाणु आए, तभी CH3H बंध टूटकर HCl बना सकेगा। इस अभिक्रिया में 8 टक्करों में से केवल एक ही टक्कर सही दिशा में अभिविन्यासित होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए अणुओं के मध्य ऐसी टक्कर होनी चाहिए कि उनको पर्याप्त सक्रिय ऊर्जा ई एक्टिवेशन मुक्त हो और अणु सही दिशा में अभिविन्यासित हो। जैसे कि हम इस चित्र में देखें मेथेन के क्लोरीन अणु, तो CH4Cl एक्टिवेशन एनर्जी का मान कितना है, 4 किलो कैलोरी, और CH3 फ्री रेडिकल और HCl बनने पे यहाँ कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है, 1, डेल्टा एच का मान क्या है, 1 किलो कैलोरी। तो इस प्रकार से
अभिक्रिया संपन्न होने के लिए पर्याप्त सक्रिय ऊर्जा व अणु का सही दिशा में अभिविन्यासित होना आवश्यक होता है, तभी क्लोरीनीकरण मेथेन का संभव है। थैंक यू।